हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कॉलिशन सिस्टम के बारे में या गठबंधन सरकारों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है। भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था को जो है वह अपनाया गया है, जिसमें व्यवस्थापिका और हमारा कार्यपालिका जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हमारा लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वह आपस में रिलेटेड होता है। कार्यपालिका यानी कि पीएम और उसका जो है वह मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व का मीनिंग ये होता है कि कार्यपालिका पीएम और उसका मंत्रिमंडल जो है वो उसी समय तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं जब तक कि उसको व्यवस्थापिका के जो लोकप्रिय सदन है, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यानी कि गवर्नमेंट को जब तक मेजोरिटी प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर जो है वह बनी रहती है, नहीं तो पूरे मंत्रिमंडल को जो है वह इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है वह पीएम है और चीफ मिनिस्टर है, उसका कार्यकाल जो है वह निश्चित नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह स्टेट लेवल पर भी जो है वह फॉलो किया जाता है और जो है वह सेंट्रल लेवल पर भी जो है वह क्या किया जाता है, फॉलो जो है वह किया जाता है। सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट की जो है वह 2 हाउस होते हैं। एक तो होती है हमारी जो है वह लोकसभा, जिसको जो है वह क्या बोलते हैं अपन, हाउस ऑफ पीपल, और दूसरी होती है हमारी राज्यसभा, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये तो हुई सेंट्रल लेवल पर बात। और स्टेट लेवल पर भी हमारे पास जो है क्या होती है, एक विधानसभा होती है, जिसमें है ना विधानसभा और विधान परिषद 2 भागों में जो है उसको बांटा गया है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? स्टेट लेवल पर भी 2 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कुछ ही राज्यों के अंदर होती है, और विधानसभा के अंदर जो है वह लोकसभा की तरह ही जो है वह इलेक्शन करवाए जाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको पीएम नियुक्त किया जाता है, और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको चीफ मिनिस्टर जो है वह नियुक्त किया जाता है। भारत के अंदर केंद्रीय और राज्य स्तर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है वह एक दूसरे से रिलेटेड होती है। केंद्रीय स्तर पर जो है वह लोकप्रिय सदन जो है वह लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और राज्य स्तर पर जो है वह जो पॉपुलर हाउस है विधानसभा, उसके जो है वह इलेक्शन करवाए जाते हैं। इन इलेक्शन के अंदर जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वह दल का नेता जो है वह चुन लिया जाता है, और वह राज्य का प्रधान, वह राज्य का जो है वह क्या होता है, प्रधान होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल। और बहुमत दल के जो है वह नेता को प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर जो है वह नियुक्त किया जाता है, मनोनीत उनको किया जाता है। जिस राजनीतिक दल को जो है वह स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसको हमारे राज्य का प्रधान जो है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है वह प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर जो है वह नियुक्त करता है। लेकिन कभी कभी लोकसभा के चुनाव के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत जो है वह प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय लोकसभा जो होती है वह त्रिशंकु हो जाती है। ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें बहुत सारे दल, और जो दल के जो लीडर होते हैं वो आपस में जो है वह क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, कॉलिशन करते हैं, और गठबंधन की प्रक्रिया से एक मिलीजुली सरकार का जो है वह निर्माण करते हैं। मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। गठबंधन सरकार। अब हम लेंगे कॉलिशन गवर्नमेंट के बारे में। गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। यह जो है वह संसदीय सरकार की, यह संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, सरकार की कैबिनेट होती है।
जब किसी एक दल को जो है वह लोकसभा या विधानसभा में जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, किसी एक पार्टी को जो है वो मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल या दो से अधिक राजनीतिक दल जो है वह मिलीजुली सरकार जो है वह बनाते हैं। उसको जो है हम गठबंधन सरकार कहते हैं या कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वह कहते हैं। जैसे कि एनडीए की गवर्नमेंट है, अभी जो है वह नरेंद्र मोदी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो क्या है, मिलीजुली जो है वह सरकार है। अब गठबंधन सरकार में जो है वह कई राजनीतिक दल जो है वह सहयोग करते हैं। गठबंधन सरकार में जो है वह बहुत सारे राजनीतिक दलों से मिलकर बनी होती है। कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व जो है वह कम रहता है। इसमें कोई भी दल जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी भी दल को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है। गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जा सकती है। गठबंधन का तात्पर्य ये होता है, कॉलिशन का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी सरकार जो कई दलों से मिलकर बनी हुई होती है। इस सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मंत्री जो होते हैं वह अलग अलग पार्टी के जो लीडर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो अपनी पोस्ट को जो है वह धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं और सरकार के अंदर जो है वह शामिल होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कॉलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, और मिलीजुली सरकार के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी संख्या जो है वह दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10, 15, 20 कितनी भी जो है वह पॉलिटिकल पार्टी को जो है वह इसके अंदर इंक्लूड जो है वह किया जा सकता है। मिली-जुली सरकार का मीनिंग ही ये है कि कम से कम दो राजनीतिक दलों की उसमें जो है वो पार्टनरशिप होनी चाहिए, उसमें भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। अगर हम ऊपर से देखें तो गठबंधन सरकार जो है वह एक होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन क्योंकि हर राजनीतिक दलों का जो है वह अपना अपना अस्तित्व होता है और अपने अपने जो है वह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो काम करते हैं। अब हम लेंगे मिली-जुली जो सरकार है उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके लक्षण जो है वह क्या होते हैं। मिली-जुली सरकार के अंदर कम से कम दो पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, है ना। दो पार्टी होगी तब वो सरकार जो है वो आपकी मिली-जुली सरकार जो है वह कहलाएगी। इससे ज़्यादा भी जो है वह दल उस गवर्नमेंट के अंदर जो है वह हो सकते हैं। और दल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है। अगर दलों को जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवसर की राजनीति होती है। किसी भी जो है वह दल के साथ जो है वह इंक्लूड होकर सरकार बनाना, और इस तरह का जो गठबंधन होता है वो एक अस्थायी होता है, एक टेम्परेरी जो है वह क्या होता है, टेम्परेरी जो है वह क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख दल जो होता है वो अपनी राजनीतिक शक्ति में पॉलिटिकल पावर को जो है वो बढ़ाना चाहता है और अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मिलीजुली सरकार का गठन जो है वह समझौते के आधार पर होता है, एक सेटलमेंट के तरीके जो है वो आपस में जो है वो क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और मिलीजुली सरकार की जो कार्यक्रम होते हैं न्यूनतम आधार पर किए जाते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वह है ना क्या होता है, देश में भागीदारी या देश में जो है वह अच्छा काम करने के लिए जो है वह इंक्लूड जो है वह नहीं होते हैं, वह अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने की दृष्टि से भी जो है वह गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड जो है वह होते हैं। क्लियर बच्चे यहाँ तक। अब हम लेंगे टाइप ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार जो है वह कब कब बनाई जाती है। गठबंधन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो होता है जो चुनाव से पहले बनाए गए जो है वह दलीय गठबंधन, चुनाव के पहले, चुनाव पूर्व।
चुनाव के पहले बनाए जाते हैं, और दूसरा होते हैं चुनाव के जो है वह बाद में, चुनाव के बाद में। तो ये टोटली जो है वह क्या होती है, अवसर की राजनीति होती है कि कुछ जो है वह क्या होती है पार्टीज, इसलिए गवर्नमेंट में आना चुनाव के पहले ही जो है वह क्या होती है अपना एक गठबंधन जो है वो बनाकर अपनी सरकार जो है वो बनाते हैं, और दूसरा इलेक्शन के बाद में। चुनाव के पहले जो गठबंधन होते हैं, जो उनमें जो है वह रिलेशन होता है वो अधिक जो है वह क्या होता है, स्थायी होता है, और ऐसे गठबंधनों की सरकार जो है वह क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है बच्चों, चुनाव के पहले जो गठबंधन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होती है। जैसे हम लेंगे 1989 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उनकी जो है वह गवर्नमेंट के बारे में। तो 1989 में जब है ना 9वीं जो है वह लोकसभा के जो है वह क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, तो उसमें मुख्य जो है वह क्या होता है, मुद्दा था कि कांग्रेस की केंद्र सरकार में व्याप्त जो है वह भ्रष्टाचार। 89 के इलेक्शन में जो है वह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसमें जो है वह करप्शन का जो है वह मामला हायर लेवल पर चल रहा था। तो चुनाव के बाद में जो अपोजिट पार्टी थी, विपक्षी दलों की एक गठबंधन सरकार जो है वो बनाई गई, कोalition गवर्नमेंट जो है वह बनाई गई। इस गठबंधन को हम राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जो है वह जानते हैं। 89 के अंदर जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट को हम जानते हैं राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से, राष्ट्रीय मोर्चा। उस 89 की जो गवर्नमेंट बनी थी है ना राष्ट्रीय मोर्चे की, उस पार्टी के अंदर मेन रूप से जो है वह क्या है, कांग्रेस एस तेलुगु देशम तथा असम की जो है वह क्षेत्रीय पार्टी उसके अंदर इंक्लूड थी। और इस जो है वह गवर्नमेंट के जो पीएम है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया। जो पीएम बने थे 89 की गवर्नमेंट की गठबंधन सरकार के, उनके पीएम का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर बाद में हम बात करते हैं 91 की जो है 1991 के इलेक्शन की, जिसके अंदर थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। मई जो है वह 1991 के अंदर 10वीं लोकसभा के जो है वह इलेक्शन करवाए गए। 10वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, 10वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, चुनाव करवाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व जो है वह पीएम जो है वह राजीव गांधी की श्रीलंका के लिट्टे आतंकवादियों के द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बूर स्थान पर हत्या जो है वह कर दी गई। इस टाइम हमारे जो है वह पूर्व प्रधानमंत्री जो है वह पीएम राजीव गांधी की जो है वह श्रीलंका में आतंकवादियों के द्वारा, उस आतंकवादी संगठन का नाम था लिट्टे शॉर्ट में, और उनकी जो है वह हत्या की गई थी तमिलनाडु के पेरम्बूर स्थान पर जो है वह उनकी हत्या की गई थी। और 1991 में कांग्रेस को जो है वह पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का जो है वह गठन किया गया। क्लियर है यहाँ तक? 1998 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो है वह एनडीए की गवर्नमेंट बनी। अभी भी जो है वह किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। और एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का जो है वो गठबंधन है, एनडीए की गवर्नमेंट है। और अभी भी रिसेंटली जो है वो किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार। तो एनडीए की गवर्नमेंट जो है वह 98 के अंदर जो है वह बनी गई। 1998 में जो है वह 12वीं लोकसभा की जो है वह इलेक्शन हुए थे, और उन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन जो है वह किया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन जो है वह किया गया। 1998 के चुनावों में इस गठबंधन को बहुमत तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे अधिक जो है वह सीटें इसको प्राप्त हुई थी। और इस जो है वह गठबंधन, इस ग्रुप के जो है वह नेता जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी को 19 मार्च 1998 को देश का जो है वह पीएम जो है वह नियुक्त किया गया। 19 मार्च जो है वह 1998 को अटल बिहारी जो है वह वाजपेयी को जो है वह देश का पीएम जो है वह नियुक्त किया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी को देश का पीएम नियुक्त किया गया। और यह गवर्नमेंट जो है वह कितने दिनों तक चली थी? मात्र जो है वह 13 दिनों तक जो है वह ये गवर्नमेंट चली थी, क्योंकि इस गठबंधन के अंदर जो है वह इंक्लूड तमिलनाडु की जो है वह पार्टी जिसका नाम है एआईडीएमके पार्टी ने अपना जो है वह समर्थन जो है वह वापस ले लिया था। जयललिता की पार्टी ने जो है वह अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए ये गवर्नमेंट जो है वह मात्र 13 दिनों की रही थी। क्लियर? फिर वापस 1999 के अंदर वापस इलेक्शन करवाए गए। 13वीं लोकसभा के जो है वह इलेक्शन करवाए गए और उसके अंदर जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः जो है वह पीएम जो है वह नियुक्त किया गया। पुनः पीएम जो है वह नियुक्त किया गया अटल बिहारी वाजपेयी को 13 अक्टूबर जो है वह 1999 को। तो वापस एनडीए की गवर्नमेंट बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो है वह गवर्नमेंट बनी। फिर हम बात करते हैं 2000 जो है वो 4 के लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उसकी। लोकसभा इलेक्शन के बारे में उस वक्त बनी थी यूपीए की जो है वह गवर्नमेंट। और यूपीए का जो है वह क्या है? फुल फॉर्म है। यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जो है वह पार्टी है। इसको बोलेंगे हम यूपीए। और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको बोलेंगे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है वो यूपीए कहलाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 में 14वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें यूपीए की जो है वह गवर्नमेंट बनी थी। और कांग्रेस के नेता जो है वह मनमोहन सिंह को जो है वह पीएम जो है वह नियुक्त किया गया था। और इस गठबंधन के अंदर जो है वह दल जो शामिल थे उनकी संख्या कितनी थी? 15 जो है वह दल जो थे वह इस अलायंस के अंदर, इस कॉलिशन के अंदर जो है वह शामिल थे। कांग्रेस के अलावा जो है वह राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना की जो है वह तेलंगाना राष्ट्र समिति, झारखंड का जो है वह मुक्ति मोर्चा और द्रविड़ जो है वह मुनेत्र कड़गम भी जो है वह, बहुत सारे दल इसके अंदर जो है वह इंक्लूड थे। क्लियर? फिर वापस 2000 जो है वह 9 के अंदर 2000 जो है वह 9 के अंदर 15वीं लोकसभा के चुनाव जो है वह संपन्न हुए। और इन चुनावों में कांग्रेस को जो है वह 205 सीटें प्राप्त हुई और मनमोहन सिंह के जो है वह नेतृत्व में वापस जो है वह 22 मई 2009 को यूपीए की जो है वह गवर्नमेंट बनी। यूपीए की जो है वो गवर्नमेंट बनी, जिसको हम बोलेंगे रीयूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। संयुक्त जो है वो प्रगतिशील गठबंधन सरकार का जो है वो गठबंधन किया गया और मनमोहन सिंह जो है वो वापस जो है वो 2009 के अंदर देश के जो है वो पुनः प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए। क्लियर? उसके बाद में जब 16वीं जो है वो लोकसभा के इलेक्शन जो है वो करवाए गए, 16वीं लोकसभा के चुनाव जो है वो करवाए गए, उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार का जो है वो गठन किया गया। और इसमें जो है वो बीजेपी को अकेले जो है वह 282 सीटें जो है वो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो है वो प्राप्त हुई और उनको जो है वो स्पष्ट और पूर्ण जो है वो बहुमत मिला। बहुत सारे जो है वो टाइम के बाद जो है वो अकेले राजनीतिक दल को लोकसभा के अंदर जो है वो स्पष्ट बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ। और 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित किया गया।
इस एनडीए के दल के अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जो है वह 2014 के अंदर पहले शिवसेना भी थी। हालांकि अभी जो है वह शिवसेना जो है वो बीजेपी से अलग हो गई है, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, तेलुगु देशम पार्टी थी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है वह शामिल थी। इस प्रकार जो है वह बीजेपी के साथ और भी अनेक दल जो है वह इसके अंदर इंक्लूड थे। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अभी हमारी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन जो है वह करवाए थे, उसमें वापस जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया था और वापस जो है वह एनडीए की गवर्नमेंट बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनी। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करना आप। थैंक यू।